तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करना, जिसकी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग नहीं करेंगे। और उन लोगों ने उनके साथ में मारपीट भी की, शायद उनसे कुछ चोरी भी किया, और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उस महिला के साथ में उन सातों ने रेप किया। लेकिन आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, ये आप सभी से एक गुजारिश है मेरी। चुके हैं, लेकिन कुछ स्टेट अब भी ऐसे हैं। कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जब भी आप विज़िट करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये जो 4 स्टेट मैं अभी बता रहा हूँ, 4 या 3 जो भी, इनमें आप लोग बहुत ध्यान रखें। तो हमें मुँह काला करके नहीं जीना है दोस्तों, बल्कि ऐसे लोगों को जड़ से साफ करना है दोस्तों। दोस्तों, एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर आप किसी बच्चे के गलतियों को छुपाओगे, उसमें पर्दा डालोगे, तो वो बच्चा दिन पर दिन और बिगड़ेगा। लेकिन यदि वहीं आप उसकी लगाम कसोगे, उस बच्चे के उस कमी को बताओगे, उसे समझाओगे, उसे सुधारने का प्रयास करोगे, तो भले ही उस बच्चे को वो बातें खराब लगेंगी, लेकिन कल की डेट में उसके लिए वो अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि यही बात हर चीज़ के लिए लागू होती है और होनी चाहिए, यहाँ तक कि हमारे देश के लिए भी। आज मैं एक वाक़या आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, जो इसी से रिलेटेड होगा। तो इसीलिए दिल थाम कर इस चीज़ को सुनना। और ये एक अवेयरनेस की वीडियो होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करना, जिसकी कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें चलती नहीं हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों को शेयर करते, इसके लिए जागरूक होते, अवेयरनेस रखते, तो ये घटनाएँ ही नहीं होती। मगर फिर भी मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। आपको जो करना है कीजिए। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि इन बातों को अगर 1-2 लोग देख लेंगे, तो वो इसे नेगेटिव वे में ना लें, बल्कि इसे एक सकारात्मक रूप से देखिए कि मैं आपके या हमारे इस चीज़ की कमी को बता रहा हूँ। 2 तरह के आलोचक होते हैं। एक जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको डिमोटिवेट करता है, और एक वो आपकी कमी इसलिए दिखाता है ताकि आप उसे सुधार सकें। हमारे देश के लिए भी ये वही समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं, आप लोगों को इसमें के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो यार सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, क्योंकि मैं वीडियो रोज़ डेली पोस्ट नहीं करता, तो आप लोगों को कम से कम पता लगेगा कि मैंने कब वीडियो डाली है, वरना आप लोग बैठे रह जाएँगे और आपको लगेगा कि इसमें वीडियो आती ही नहीं है। तो अवेयरनेस क्या देनी है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो वाक़या क्या है। दोस्तों, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अब मेरे लिए तो बहुत बड़े ही हैं, इनका नाम है साहिल चंदेल। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इनके 2 चैनल हैं, एक फ़िल्मी चैनल है और एक जो चैनल है इनका अलग से है, जो कि न्यूज़ वगैरह के लिए है। मुझे एक वीडियो कल देखने के लिए मिली। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, मेरे आस-पास कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, दिन में बहुत शोर होता है और रात में भी इंतज़ार करना पड़ता है कि कब ये बाहर के कुत्ते शांत हों, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो अभी कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, व्यस्तता चल रही है, इसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो अभी ला नहीं पा रहा हूँ। और मैंने ये घटना देखी तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। मुझे देखकर बहुत शर्म भी आई, दुःख भी हुआ। खुद वो भी इसको जब बता रहे थे, तो वो भी काफ़ी शर्मसार उसमें दिखाई दी। उनके अंदर की वो खींच मैं समझ सकता था। अपने तरफ से उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तो मैंने सोचा चलो एक छोटा-सा ही सही इसमें एक योगदान दिया जाए। कम से कम एक वीडियो तो मैं भी इसके लिए बनाऊँ और लोगों को बताने की कोशिश करूँ। तो ये वीडियो जो अवेयरनेस के लिए है, मैं बोल रहा हूँ, ये ख़ास करके, वैसे तो इसको सब सावधानी के लिए देख सकते हैं, लेकिन जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, जिन लोगों को यहाँ घूमने आना होता है, जो लोग यहाँ घूमते हैं, पसंद करते हैं, जगहों में जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें उनको मालूम नहीं होती, उनके लिए है। और उनसे मैं यही प्रार्थना करूँगा कि अगर ये वीडियो आपको कहीं दिख जाए, तो इसे ट्रांसलेट करके या फिर किसी तरह का सबटाइटल यूज़ करके ज़रूर देखें और समझने की प्रयास करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं हिंदी भाषा में ही ये सब कहूँगा, और इसलिए मैंने आपको ये शेयर करने के लिए कहा है, क्योंकि हो सकता है कोई उनको देखकर बता सके, ट्रांसलेट कर सके, कुछ भी हो सके, वरना इस तरह के धोखे बहुत होंगे। पर उनके वीडियो में ये उन्होंने बताया है कि एक विदेशी महिला, जो कि अपने पार्टनर के साथ में, जो आप लोगों ने देखा होगा बाइकर्स होते हैं जो कैंप वैम्प लगा के कहीं भी जंगल पहाड़ों में अपना समय बिताते हैं, वर्ल्ड टूर करते हैं, उसी तरह से वो वर्ल्ड टूर करने के लिए अपने पार्टनर के साथ में निकली हुई थी। रास्ते में झारखंड नाम का एक स्टेट आया। झारखंड में वो लोग किसी सेमी फॉरेस्ट जगह में, रात हो गई थी, तो किसी होटल वोटल को ना लेने से अच्छा वो लोगों ने समझा कि अपने देश की तरह, जैसे वो लोग अपने देश में रहते हैं, करते हैं, और वो सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं वहाँ, वहाँ उनको कुछ नहीं होता। तो कुछ उसी तरह का उन लोगों ने इस जगह को भी समझ लिया और वो लोग वहाँ रात गुजारने के लिए एक कैंप लगा कर रहने लगे। तभी वहाँ पर कुछ 7 एक लोग आए और उन लोगों ने उनके साथ में मारपीट भी की, शायद उनसे कुछ चोरी भी किया, और
सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि उस महिला के साथ में उन 7 ने रेप किया, उसका बलात्कार किया। ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक धब्बा लगाता है। और एक विदेशी महिला है करके ही नहीं, किसी भी महिला के साथ जब ये होता है तो ये एक धब्बा लगाता है। ये पूरा वाकया था जो उन्होंने बताया, और वही मैं भी आपको बता रहा हूँ। उनके मुंह से भी सुनना है तो मैं उनका नाम मेंशन नीचे कर दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उनके चैनल में जाकर ही देख लेना। मगर उससे पहले ये भी आप लोग ज़रूर देखें। तो ऐसी घटना दोस्तों जब भी हमारे देश में होती है तो हमारा नाम गिरता है। जहाँ एक तरफ इस देश को उठाने के लिए हर कोई लगा हुआ है, नाम बनाने में लगा हुआ है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मोदी जी दिन रात इसके लिए लगे हुए हैं, आपके प्रिय प्रधानमंत्री हम सब के। लेकिन कुछ ऐसे लोग जाहिल अब भी हैं जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, और वो कुछ करने के पहले सोचते भी नहीं हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी क्या छवि बनेगी। उस कपल ने अपना वो वीडियो या फोटो जो भी है वहाँ पर उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया में शेयर किया है, एक वीडियो ही जारी किया है जिसमें वो लोग रोते रोते कुछ अपना बता रहे थे अपनी भाषा में। उसमें इंडिया का ही तो नाम गिरेगा दोस्तों, आखिर कहाँ का गिरेगा। मैंने वो देखा, मुझे भी बहुत शर्म आई, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये चीज़ें सुधर सकें। सिर्फ तारीफ मत देखो, हमारा देश जिन मामलों में अच्छा है कहने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है, लेकिन जिन मामलों में इसमें कमी है उसको भी उजागर करो यार। नहीं करोगे तो फिर ये घटना होती रहेगी, आपके हमारे साथ भी होगी, होती ही है। और फिर ये बाहर से आए हुए लोगों के साथ ऐसा होना बहुत ही शर्मनाक बात है। तो ये चीज़ मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ। तो ये अवेयरनेस मैं ये इनको देना चाहूँगा कि आप सब लोग इंडिया आने के शौकीन हैं, बहुत प्यार करते हैं हम सबको आप लोग, हम हमारे साथ घुलना मिलना चाहते हैं, हमारी कल्चर संस्कृति को देखना चाहते हैं। लेकिन आप लोग कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, ये आपसे, आप सभी से एक गुजारिश है मेरी। हमारे देश जो है वो एक बढ़ता हुआ, कहते हैं जिसको कहा जाए बच्चा, बढ़ता हुआ देश है। धीरे धीरे हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत सारी जगह हमारे यहाँ स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्टेट अब भी ऐसे हैं जहाँ पर ये स्मार्टनेस, लोगों में ये दिमाग, इस तरह की सेफ्टी अभी नहीं आई है। ये कड़वी सच्चाई है, दुख होगा सुन के। लेकिन एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस कमी को कह रहा हूँ और ऐसे लोगों को ही टारगेट कर रहा हूँ उस स्टेट के या उन स्टेट्स के। हर किसी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, जो बुरा है उसी को कह रहा हूँ। तो आप लोग अपने ऊपर मत लेना, जो लोग अच्छे लोग हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को हम भी सैल्यूट करते हैं और हमेशा करेंगे। तो दोस्तों ये घटना हुई है झारखंड में। तो मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जब भी आप विज़िट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि ये जो 4 स्टेट मैं अभी बता रहा हूँ, 4 या 3 जो भी, इनमें आप लोग बहुत ध्यान रखें। या तो जाएं मत, या जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ रहें। रात के समय कहीं भी आप बाहर ऐसे ओपन यहाँ पर ना रहें इन जगहों में, जिनमें पहला नाम तो यही है झारखंड, दूसरा कहेंगे बिहार, तीसरा है हरियाणा, और चौथी जगह मैं कहूँगा कि कश्मीर। मैं उसकी भी गारंटी अभी मैं नहीं ले सकता। इन जगहों को लेकर के पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस देखा सुना अपना भी है, इसलिए मैं इस चीज़ को कह सक रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं कहता। तो हैं कमियां हैं, कुछ कमियां तो हैं और कुछ क्या बहुत सारी कमियां भी हैं। तो आप लोग इन जगहों में जाते हैं तो ध्यान रखें, ऐसे रात में कहीं ओपन मत गुजारें, सिक्योरिटी के साथ रहें और बहुत ही होशियारी से रहें। हाँ, साथ ही एक जगह और कहना चाहूँगा, यूपी, इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि कोई कुछ भी कहे हुए से रियलिटी जो होती है वो अलग होती है। तो इसलिए इन सब, मेरे ख्याल से 5 मैंने आपको बता दिए हैं, इन जगहों में थोड़ा सा संभल के रहिए। आप इंडिया आते हैं, इंडिया के अंदर में आपके लिए सेफ़ जोन अगर मैं कहूँ थोड़ा, तो मुंबई, पुणे के आसपास का एरिया, और इसके अलावा गोवा है। गोवा में आप लोग थोड़ा अपने स्टाइल में रह सकते हैं, वहाँ पर आपको उस तरह का माहौल, इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन अदर स्टेट्स की मैं बात नहीं कर सकता। तो यहाँ आप लोग हो सकता है कि सेफ़ रह सकते हैं, लेकिन बाकी में थोड़ा सोच समझ के काम करें और इस तरह की गलती, इस तरह का भूल बिल्कुल भी ना करें इन जगहों में, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा और कितना लगेगा ये हम भी नहीं जानते। जहाँ एक तरफ इस तरह के स्टेट में रहने वाले लोग अपना नाम बना रहे हैं, वहीं कुछ लोग हैं जो लोग अब भी सुधरने का नाम नहीं लेते। खुद ये जो यूट्यूबर हैं साहिल चंदेल, ये भी बिहार से ही हैं। ये वहाँ की छवि को बदलना चाहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। और भी हम अच्छे लोगों की बात करें वहाँ के, तो यूपी बिहार से यदि कहा जाए तो अमिताभ बच्चन हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, मनोज बाजपेयी हैं। इन लोगों को जब भी याद करते हैं तो एक अलग ही छवि दिखाई देती है।
और मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद भले ही यूपी में पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे दादा परदादा भी यूपी के ही हैं, कानपुर के। तो इसलिए ये सब हमारा ही है, हम ही को सुधारना है, आपको सुधारना है, और वरना इस तरह की घटना होती रहेंगी और हमारे ही देश के ऊपर कालिख पोतती रहेंगी। तो हमें मुंह काला करके नहीं जीना है दोस्तों, बल्कि ऐसे लोगों को जड़ से साफ करना है जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और ये सोचे भी ना कि इसका परिणाम आगे क्या होगा। आप ज़रा सोचिए कि उस कपल के ऊपर क्या बीती होगी। इंडिया के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुन के वो हो सकता है यहाँ आए हों, और आज की डेट में भी उनके साथ ये घटना घट रही है। इतने हफ्सी, इतने वहशी मत बनो यार, अपनी काम उत्तेजना को थोड़ा तो कंट्रोल करो, वरना जानवरों में और तुम में क्या अंतर रहेगा। क्या छवि पेश कर रहे हो तुम। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं यही कहना चाहता था। अब आगे इसको आप लोग कितना शेयर करते हो, देखते हो, नहीं देखते हो, मैं नहीं जानता, पर हाँ, ऐसी चीज़ें ना हो ये मैं दिल से चाहता हूँ, और हमारे देश का नाम ना डूबे।